आज शुरू करते हैं उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा। तो आज की क्लास शुरू है उत्तराखंड की, और इसमें जो भी गलतियां होंगी, मैं परीक्षा वाणी का ये अध्याय 2 है, इसको शुरू कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों के 11वें के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उत्तराखंड राज्य कब बना और कितनेवां नंबर का बना, और हिमालयी राज्य में कितने नंबर का बना, और इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, ये पूछे जाते हैं। देखो 3-4 क्वेश्चन यहीं पर आ गए हैं। गठनोपरांत सन 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, उनका संक्षिप्त वर्णन अधोलिखित है। अब देखते हैं आगे क्या है। राज्य चिन्ह, अब देख सकते हैं, राजकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उनके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंचा है और उनके मध्य में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे पांडुकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्य में जयते है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, अशोक की लाट में कितनी पर्वत चोटियाँ हैं और गंगा की कितनी लहरें हैं, और कौन से उससे ये वाक्य लिया गया है। अशोक की लाट के नीचे पांडुकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्य में विजयते है। ये क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा भी लगे आप बताना कमेंट में। मैं अभी नया हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छा हो, गलतियाँ होती हैं, धीरे धीरे सीखूँगा। आप लोगों का प्यार चाहिए। राज्य पुष्प है, इससे पहले हमने राज्य चिन्ह पढ़ा, अब राज्य पुष्प है। मध्य हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवेल्टा है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां और विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। सोसूरिया ग्रामिनी, फोरलिया फेनकमल, सोसिरिया लिम्पा, सोसिरिया सीमेसोनिया तथा सोसूरिया ग्रासोफिफेरा कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाए जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्म कमल, फेनकमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। आपने जैसे ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर मिलते हैं ब्रह्म कमल हमारे उत्तराखंड में। अब आते हैं उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडर ग्लेशियर और आदि क्षेत्रों में यह बहुतायत पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कैल पद्म कहा जाता है। इस पुष्प का उल्लेख वेदों में मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ये एक इम्पोर्टेंट शब्द है यहाँ पर, सौगंधिक पुष्प। अगर यदि आ जाएगा एग्जाम में, यूके ट्रिपल का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछते तो महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है ऐसा पूछ दिए तो महाभारत के वन पर्व में तो सौगंधिक पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के लिए विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसमें जुलाई से दिसंबर तक मात्र 3 महीने तक फूल खिलते हैं। बैंगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीली पत्तियों से निकले कमलपात के पुष्पगुच्छ के रूप में खिलता है। जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का वातावरण सुगंध से भर जाता है।
अब बात करते हैं राज्य पक्षी। अभी हमने राज्य पुष्प पढ़ा, ब्रह्म कमल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं राज्य पक्षी। हिमालय राज्य में है ये। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को उत्तराखंड राज्य पक्षी घोषित किया। यह पक्षी लगभग संपूर्ण हिमालय में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है। मोनाल तथा डफरिया एक पक्षी प्रजाति है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोनाल मादा पक्षी है और डफरिया नर पक्षी है। ध्यातव्य है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफेरस इपीजेनस है। इपिलेस स्केलेटरी, ल्यूरी तथा लिफोफोरस एम्पेस आदि इनकी 4 प्रमुख प्रजातियां हैं। उत्तराखंड, कश्मीर, असम और नेपाल की स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मोनाल के नाम से जाना जाता है। नीले, काले, हरे आदि रंगों में मिश्रित वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। मोर की तरह इसके नर के सिर पर रंगीली कलगी होती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती हैं। वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू और मोनाल के लिए प्रिय भोजन है। इसमें आलू विशेष प्रिय है। आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये पेपर में आता भी है कि मोनाल जो हमारा राज्य पक्षी है उसका प्रिय भोजन क्या है, तो आलू है, ये आता है। मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिससे इसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अब बात आती है राज्य पशु। उत्तराखंड सरकार ने वनाच्छादित हिमशिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाने वाली कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया है। अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। इस प्रजाति के मृग राज्य के केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ इस मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि कस्तूरी मृग वाले उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस मृग का वैज्ञानिक नाम मार्कस क्रायोगास्टर है। इसे हिमालयी मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इस मृग का रंग भूरा होता है, जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच और वजन 10 से 20 किलोग्राम होता है। इसकी घ्राण और श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है। आत्मरक्षा के लिए इसके सींग के बजाय 2 बड़े दांत पाए जाते हैं, जो बाहर की ओर निकले होते हैं। इनकी औसतन आयु लगभग 20 वर्ष होती है। मादा मृग की गर्भधारण की अवधि 6 माह की होती है और एक बार में केवल एक ही मृग को जन्म होता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक की आयु वाले मृग के जननांग के समय स्थित ग्रंथि से होता है। यह है आज का फर्स्ट हमारा टॉपिक, जो है उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी लोगों का। आप मेरे को बताएंगे जहाँ पर